हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने पोइम नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। बिहाई बुक के पोइम नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में अपने बिहाई बुक के पोइम नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। पोइम नंबर 9 जो है अपने बिहाई बुक के, इसका नेम है द स्नेक ट्राइंग। क्या नेम है? दी स्नेक ट्राइंग। ओके, पोइम नंबर 9 ओके इज ऑल अबाउट दी स्नेक ट्राइंग। ओके, दी स्नेक ट्राइंग, और इसको कंपोज किया है W.E. रॉस। ओके, कंपोज्ड बाय W.E. रॉस। ठीक है, दी स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग का मतलब जो सांप है वो प्रयास कर रहा है। स्नेक ट्राइंग का मतलब यहां से किस चीज से निकलता है कि जो सांप है वो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। किस चीज का प्रयास कर रहा है? वो एक मैन है, जो एक आदमी जो है, एक ह्यूमन बींग्स है, जो वो उसको चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है, ठीक है, उसको मारने के लिए। और ये जो सांप है उससे बचने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। उसके बारे में ये पोइम है। चलो थोड़ा बता देता हूँ, फिर अपने इसकी जो है स्टांजा और एक्सप्लेनेशन जो है उनकी समझेंगे। ठीक है, तो these lines tells us about a snake who is trying to escape from a man he is doing so because the man wants to kill him। ओके, तो क्या कह रहा है कि ये जो लाइनें हैं, स्टांजा की जो लाइनें हैं, जो अपने आगे इसकी व्याख्या करेंगे, इस स्टांजा की जो लाइनें हैं वो टेल्स अस, वो हमें बताती हैं अबाउट ए स्नेक, एक सांप के बारे में, हु इज ट्राइंग टू एस्केप, जो बचने का प्रयास कर रहा है। किससे? फ्रॉम ए मैन, एक व्यक्ति से। ही इज डूइंग सो, वह ऐसा इसलिए कर रहा है, बिकॉज द मैन वांट्स टू किल हिम, क्योंकि जो व्यक्ति है वो उसे क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। तो इन पोइम्स की, इस पोइम की जो लाइंस हैं वो हमें उस स्नेक के प्रयास के बारे में बता रही हैं। द स्नेक ट्राइंग, उस स्नेक के प्रयास के बारे में बता रही हैं। ठीक है, जो अपने आप को बचाना चाहता है, एस्केप, बचकर निकलना चाहता है। ठीक है, उसको कौन चेज कर रहा है? उसको एक मानव, एक व्यक्ति जो है वो चेज कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के जो इरादे हैं इज नॉट गुड, द मैन्स मीन इज नॉट गुड फॉर हिम, जो उस व्यक्ति के इरादे हैं वो उसके लिए ठीक नहीं है। सो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप हिमसेल्फ, इसलिए वो अपने समय को क्या है? बचाने का प्रयास कर रहा है। तो इस पोइम के अंदर इस चीज के बारे में, इस घटना में वो स्नेक के क्या प्रयास रहते हैं उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पता चला होगा आपको इस पोइम के बारे में, द स्नेक ट्राइंग। क्या नेम है इस पोइम का? दी स्नेक ट्राइंग। सांप जो है वो क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी लाइंस
लाइन अपने इसमें मैं स्टांजा की बजाय लाइंस लिखूंगा, क्योंकि ये पूरी जो पोइम है वो एक क्या है, स्टांजा के रूप में, तो अपने इसको लाइंस मानेंगे, ठीक है। तो इसकी लाइंस अपने पढ़ते हैं, ठीक है। इस स्टांजा की जो पंक्तियां हैं उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। लाइन नंबर फर्स्ट, द स्नेक ट्राइंग, द स्नेक ट्राइंग, the snake trying to escape the snake trying to escape the snake trying to escape the pursuing stick, pursuing stick, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, ठीक है। परस्यूइंग स्टिक कहने का मतलब ये है कि जो सांप है, द स्नेक ट्राइंग प्रयास कर रहा है, टू एस्केप बचने का, द परस्यूइंग स्टिक किस चीज से, जो उसके लाठी की मार है जो पड़ने वाली है, जो उसकी लाठी है, जो वो जो लाठी है, स्टिक है, वो किसके पास है, मैन के पास है। जो मैन लाठी है उसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, ठीक है। उससे स्नेक के बचने का प्रयास कर रहा है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, मतलब कि अपने से जो लाठी उसका पीछा कर रही है, लाठी पीछा क्यों कर रही है, उसको हिट करने के लिए, ठीक है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, जो सांप है वो अपने आप पर लाठी बचने से, लाठी के मार से बचने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। परस्यूइंग स्टिक का मतलब एक लाठी जो उसका पीछा कर रही है, और लाठी उसका पीछा क्यों कर रही है, उसको मारने के लिए, ठीक है। तो आगे वाली पंक्तियां देखते हैं, इसमें क्या है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन, विद सडन curvings of thin, curvings of thin, curvings of thin, with sudden curvings of thin long body, long बॉडी। देखो इस लाइन में क्या कह रहा है, विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। इस लाइन के अंदर देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कवि, विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, कि कैसे अचानक उसका जो लंबा शरीर है, कर्विंग्स ऑफ थिन कहने का मतलब अचानक से उस सांप का जो पतला लंबा शरीर है, थिन लॉन्ग बॉडी का मतलब क्या होता है, थिन लॉन्ग बॉडी, थिन लॉन्ग बॉडी का मतलब क्या होता है, लंबा पतला शरीर, ओके। ये क्या कह रहा है कि जो वो सांप है उसका अचानक से लंबा पतला शरीर क्या हो जाता है, कर्विंग। कर्विंग का मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना सांप है जो ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो अचानक से वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, या कह सकते हो हिलारे खाने लग जाता है। कब, जब परस्यूइंग स्टिक, एक छड़ी उसका, एक लाठी उसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, तो उस सांप का लंबा पतला शरीर क्या हो जाता है, कर्विंग्स हो जाता है इस तरीके से। पहले वो आसानी से मतलब कि मस्ती से चल रहा है, लेकिन अब अचानक से क्या है, उसने टेढ़ा मेढ़ा या कह सकती हो ट्विस्टेड होकर उसकी जो बॉडी है वो आगे की ओर मूव कर रही है, जब उसे ये लगता है कि लाठी की मार उसके ऊपर पड़ने वाली है, ठीक है। चलो आगे वाली पंक्तियां पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट लाइन्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ
ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, हाउ ब्यूटीफुल एंड graceful are his shape, graceful or his shapes। देखो ये कह रहा है हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि कितना सुंदर, ग्रेसफुल चमकदार, आर हिज शेप्स उसकी जो आकृति है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्या है, ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल का मतलब चमकदार, ठीक है। कि जो सांप है उसकी जो शेप है, शेप का मतलब क्या हो गया, साइज, ठीक है, बॉडी साइज कह सकते हो। कि जो सांप का शरीर है वो वास्तव में क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर या चमकीला या कह सकते हो ग्रेसफुल है। तो कह सकते हैं नोट अपने इन लाइन के थ्रू का भी क्या कह रहा है, थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्रू दिस लाइन द पोइट वांट्स टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ ए स्नेक। इन लाइनों के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से कवि हमको सांप है जो स्नेक है जो उसकी ब्यूटी के बारे में बताना चाहता है। कैसे उसको वर्णन करता है कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, कि उसकी जो कितनी सुंदर चमकदार आकृति बनती है, साइज कितना बढ़िया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइंस में उसके बारे में क्या बताया हुआ है, he glides through the water away, he glides through the water away, through the water away, he glides through the water away from the stroke, from the stroke। देखो, he glides through the water away from the stroke, ठीक है। he glides का मतलब गोते खाना, ग्लेटनियाँ खाना, किसी चीज़ से रेंगते हुए जाना, ग्लाइड्स। सांप क्या कर रहा है, ग्लाइड्स कर रहा है, किसके अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर ग्लाइड्स करते हुए निकल रहा है, ठीक है। अपने आप को पानी में ग्लेटनियाँ खाते हुए, गोते लगाते हुए पानी में आगे की ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब उसके ऊपर जो वो स्ट्रोक लगने वाला है ना, कौन सा, यहाँ 4 और 6 के स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा मैं, चौके छक्के वाले स्ट्रोक नहीं, कौन सा स्ट्रोक, उस लाठी का स्ट्रोक जो उसके ऊपर लगने वाला है ना, उससे बचने के लिए क्या कर रहा है, वाटर से क्या कर रहा है, ग्लाइड्स कर रहा है। मतलब कि ग्लेटनियाँ खाते हुए, गोते लगाते हुए फटाफट जल्दी से पानी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो समझ आई ये लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। आगे देखो इसमें क्या है, ओ लेट हिम गो ओवर दी वाटर, ओ लेट हिम गो, ओ लेट हिम गो ओवर दी वाटर, ओवर
the water. Oh, let him go over the water into the reeds to hide. Into the reeds to hide. Oh, let him go over the water into the reeds to hide. Into the reeds to hide without hurt. Without hurt. Into the reeds to hide without hurt. देखो इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं वो, ओ लेट हिम गो, अरे उसे जाने दो, ओवर दी वाटर, पानी से, उसे स्ट्रोक नहीं लगाना, ठीक है, पिछली लाइन में स्ट्रोक लगा रहे थे ना, ओ लेट हिम गो, अरे उसे जाने दो, ओवर दी वाटर, इस पानी से, इनटू दी रीड्स टू हाइड, अपने आप को छुपाने के लिए उसको बढ़ने दो, विदाउट हर्ट, उसको कोई चोट न पहुंचाओ, ठीक है, उसको बिना कोई हर्ट किए हुए, नुकसान पहुंचाए हुए, रीड्स टू हाइड, उसे अपने आप को आश्रय देने दो, छिपने के लिए, कहाँ से, उस पानी के माध्यम से, ठीक है, उसे पानी से ग्लाइड्स करते हुए जाने दो, रीड्स टू हाइड, उसे अपने आप को छिपाने दो, विदाउट हर्ट, उसको बिना कोई हर्ट किए, उसको बिना कोई चोट पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं ना, द स्नेक ट्राइंग to escape himself from a man's stroke. Okay, in this poem a snake is trying to escape himself from a man's stroke. इस poem में जो snake है वो अपने आप को क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है बच के निकलने का एक व्यक्ति के स्ट्रोक से, because a person sticks is chasing him, क्योंकि एक जो है लाठी उसका पीछा कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। Small and green, he is harmless. Small and green. Small and green. He is harmless even to children. He is harmless even to children. Okay, small and green, he is harmless even to children, even to children. Along the sand, along the sand, he lay until observed. He lay until observed. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away. And chased away. And now he vanishes in these ripples. He vanishes in the ripples, in the ripples, among the green slim reeds, among the green slim
रीड्स। देखो इन लाइनों में क्या कह रहा है ये, स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेज्ड अवे एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रेड्स। ओके, स्मॉल एंड ग्रीन कि वह छोटा सा और ग्रीन मतलब कि हरे भरे, हिज हार्मलेस कि स्मॉल एंड ग्रीन का मतलब देखा जाए तो यहाँ छोटा और हरा, लेकिन है यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उस ग्रीन का मतलब यहाँ पे घास के लिए, कि उस घास के अंदर वो छोटा सा जो जीव है ना वो क्या है, इज हार्मलेस, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता। अलोंग दी सैंड, धरती से आता हुआ या कह सकते हो मिट्टी से रेंगता हुआ, ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, वो वहीं पड़ा रहता है, मिट्टी में पड़ा रहता है जब तक उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। एंड चेज्ड अवे, या फिर हम उसका पीछा करते हैं तो वो धरती में कहीं अपने आप को क्या करता है, ले कर लेता है, अपने आप को, कहने का मतलब वो आश्रय दे देता है अपने से बचने के लिए। एंड नाउ ही वैनिशेस, और जैसे ही अब हम अपनी निगाह उससे हटाते हैं तो हमें वो वहाँ से, उस स्थान से वैनिशेस मतलब गायब हुआ दिखाई देता है। वैनिशेस मतलब गायब होना। इन द रिपल्स, रिपल्स मतलब कि वो आपने देखा होगा अपने पानी के अंदर बन जाते हैं ना, अपने बुलबुले कह देते हैं जैसे, ठीक है, कब बनते हैं और कब फूट जाते हैं पता नहीं चलता है ना, वो उन्हीं रिपल्स की तरह, ठीक है, उन बुलबुलों की तरह गायब हो जाता है, जैसे वो बुलबुले गायब हो जाते हैं पानी में वैसे ही। अमंग द ग्रीन सिंस रीड्स, किसके अंदर, उस हरी भरी घास के अंदर जब वो छिपा होता है, ठीक है, वो वहाँ पड़ा रहता है जब तक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम वहाँ से चले जाते हैं तो वो गायब हो जाता है जैसे बुलबुला हो, ठीक है, और वो कहाँ चला जाता है, कहाँ से, अमंग द ग्रीन शिम रीड्स, उस हरी भरी घास से, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो पोइम थी इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के बारे में बताया है। ऑफ ए स्नेक, एक सांप की, हु इज ट्राइंग टू एस्केप हिमसेल्फ ऑफ ए मैन स्ट्रोक, जो एक व्यक्ति की मार से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। मोरल जो इसकी है वो क्या है, इस पोइम की मोरल ये निकलती है कि वी शुड काइंडफुल टूवर्ड्स द एनिमल, हमें जानवरों के प्रति क्या रहना चाहिए, दयालुपूर्वक रहना चाहिए, दयालुता रखनी चाहिए। एनिमल्स आर टू इम्पोर्टेंट फॉर नेचर, प्रकृति में के लिए जानवर भी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। दे डू नॉट हार्म अस, वे हमें किसी प्रकार का चोट या नुकसान नहीं पहुंचाते। अनटिल वी हार्म देम, जब तक हम उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाते। सो वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स फॉर our selfish motives और to enjoy himself ourselves, हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने enjoyment के लिए, ठीक है, अपने को आनंद देने के लिए जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। They are two part over the earth, on the earth, वो धरती का क्या है, वो भी धरती का क्या है, हिस्सा है। सो वी शुड बी काइंडफुल टूवर्ड्स देम, हमें उनकी प्रति क्या रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, ओके। और इस प्रकार इस पोइम के अंदर जो स्नेक की एक्टिविटीज़ है, जो एक मैन के स्ट्रोक से बचने का प्रयास कर रहा है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। तो इस पोइम में इतना ही। उम्मीद करूँगा ये पोइम आपको अच्छे से समझ आई होगी, और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोस में अपने कुछ नए चैप्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है ये पोइम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।